नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है 9 अगस्त शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जैसलमेर से गुजर रहे भारतमाला हाईवे के 2 टोल नाकों पर बदमाशों ने तलवारों से हमला कर दिया। बोलेरो कैंपर से शुक्रवार रात 1 बजे रामगढ़ थाना इलाके में टोल नाकों पर आए बदमाश तलवार और लाठी डंडों से लैस थे। आते ही बूथ पर हमला कर शीशे और सामान तोड़ फोड़ दिया। 15 किलोमीटर के अंतराल पर 2 जगह हमला किया गया। रामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया, हाईवे पर 7 दिन पहले ही जैसलमेर से तनोट के बीच 3 नए टोल नाके शुरू हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 अगस्त को 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें अंजनी से पुणे के बीच चलने वाली देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है, जो 881 किलोमीटर की दूरी पर महज 12 घंटे में पूरी करेगी। इसके अलावा पीएम मोदी केएसआर बेंगलुरु, बेलगावी और कटरा अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी शुरुआत करेंगे। कटरा अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस विशेष रूप से तीर्थयात्रियों के लिए चलाई जा रही है। इससे यात्री श्री माता वैष्णो देवी के साथ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल तक भी आसानी से पहुंच सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई उप निरीक्षक प्लांटूर कमांडर 1015 पद के लिए आवेदन कल 10 अगस्त से शुरू होंगे। इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 8 सितंबर तक है। आयोग में इसके लिए एग्जाम की डेट 5 अप्रैल 2026 प्रस्तावित है। साल 2021 में निकाली गई सब इंस्पेक्टर व प्लांटून कमांडर के 859 पदों पर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे। राजस्थान के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग जारी है। इस वर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस में 5% वृद्धि की गई है। सरकारी एमबीबीएस सीट की पूरी फीस लगभग 4,60,000 से 4,77,000 रुपए के बीच है। मैनेजमेंट सीट की फीस 45 लाख से 1,65,00,000 तक है, जबकि एनआरआई सीटों पर 1,45 लाख से 1,60,00,000 रुपए तक की फीस निर्धारित है। निजी के मेडिकल कॉलेज में स्टेट नेचर की सीट पर फीस 90 लाख से 1.5 करोड़ और मैनेजमेंट सीट पर 1,23 लाख से 1,65 करोड़ के बीच है। हॉस्टल बिजली पानी के शुल्क अलग से लागू होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़ाकर 1,50,590 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 25 में 1,51,00,000 रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से 1,27,00,000 रुपए से 18% अधिक है और 2019-20 में 79,071 करोड़ रुपए से 90% ज्यादा है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर अन्य पीएसयू का कुल उत्पादन में लगभग 77% योगदान रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। भाजपा की तर्ज पर अब कांग्रेस में भी राजस्थान के सभी जिलों में अपने कार्यालय बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लंबे समय तक केंद्र और राज्य में सत्ता में रहने वाले के बावजूद पार्टी ने अपने खुद के दफ्तरों के निर्माण पर खास ध्यान नहीं दिया। अधिकतर जिलों में कांग्रेस के दफ्तर किराए के भवनों या अस्थायी व्यवस्थाओं पर चल रहे हैं, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी के स्थायी भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। पार्टी ने इस कार्य के लिए एक विशेष कमेटी गठित कर दी है, जो जमीन चयन से लेकर अलॉटमेंट और निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया संभालेगी। त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में भारी भीड़ और टिकट की मारामारी से बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई स्कीम शुरू की है। इसका नाम है राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रथ। इस स्कीम का मकसद है यात्रियों को सस्ती दर पर आने जाने का टिकट देकर भीड़ को अलग अलग दिनों में बांटना, ताकि यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक हो सके। रेलवे के मुताबिक इस स्कीम के तहत अगर कोई यात्री आने और जाने दोनों तरफ का टिकट एक साथ बुक करता है, तो वापसी के सफर के बेस किराए पर 20% की छूट दी जाएगी। अमेरिकी ऑटोमोबाइल दिग्गज टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह मुंबई के बाद 11 अगस्त को दिल्ली में अपने दूसरे शोरूम का उद्घाटन करेगी। इलेक्ट्रिक वाहन की दिग्गज कंपनी ने इससे पहले 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मेकर मैक्सिटी मॉल में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली त्रासदी के बीच राहत वितरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। धराली और हर्षिल के ग्रामीणों ने आपदा पीड़ित परिवारों को दिए जा रहे 5,000 रुपए के चेक लेने से इनकार कर दिया और धामी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सफाई देते हुए कहा कि 5,000 रुपए के चेक केवल फौरी राहत के तौर पर दिए जा रहे हैं। नुकसान का पूरा आकलन और विस्तृत रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में फंसे सवाई माधोपुर के 210 तीर्थ यात्रियों को रेस्क्यू कर बस में बैठाकर रवाना कर दिया गया है। सभी तीर्थ यात्री 3 दिन से चमोली के गरुड़ गांव में फंसे थे। ये यात्री गरुड़ गांव में भागवत कथा के आयोजन में शामिल हुए थे। गरुड़ में अत्यधिक बारिश के कारण पहाड़ खिसका और रास्ता बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार सवाई माधोपुर से 7 बसों में ये तीर्थ यात्री चमोली के गरुड़ गांव गए थे। करीब 50 यात्री खंडार में, बाकी गंगापुर और सवाई माधोपुर से हैं। इनका बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाने का भी प्लान था। रक्षाबंधन के पर्व पर आज सुबह से सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही है, जो वहां मंदिर की रेलिंग पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा की मनोकामना मांग रही है।
रक्षाबंधन पर रोडवेज में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा रखी गई है। रोडवेज बस डिपो पर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ है। शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई, जिससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया। इसके कारण जगह जगह जाम लग गया और फ्लाइट के समय पर भी असर पड़ा। तेज बारिश की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों में देरी हुई। इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर यात्रियों को आगाह किया कि वे हवाई अड्डे आने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक करें। एयरलाइन ने सलाह दी है कि सड़क जाम या धीमी रफ्तार के कारण अतिरिक्त समय लेकर निकले और संभव हो तो वैकल्पिक रास्ता अपनाएं। राजस्थान के नागौर जिला स्थित डेगाना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में स्थित 21 राजकीय विद्यालयों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। विधायक अजय सिंह क्लिक की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने इन विद्यालयों में नए कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए 2,75,91,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस प्रकृति से डेगाना व भेरुंदा ब्लॉक के कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली स्थित रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेलवे से जुड़े नागौर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सांसद हनुमान बेनीवाल ने मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ रेल मंत्री वैष्णव से मुलाकात कर बताया कि मेड़ता व रिया तहसील के गांवों के किसानों को अजमेर की तुलना में काफी कम मुआवजा मिल रहा है। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने ड्रग्स और हथियार तस्करी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए पंजाब पुलिस एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तरनतारण में एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च करेंगे। पंजाब सरकार ने 51 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से 9 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।